ये सभी जो है तानाशाही फरमान के खिलाफ हम लोग आज पटना में बैठे हैं। हम लोग जूता चप्पल नहीं फेंकते, हम लोग शांति से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती इस तरीके से। चाहते हैं कि हम लोग के लिए कोई मासिक वेतन तय हो। अब अनुदान से काम चलने वाला नहीं है। ये पूर्ण रूप से इसका सरकारीकरण इन संस्थाओं का करे। पेट भरने के लिए यह मजदूरी करता है जो टीचर। हम तो संघर्ष पर उतारू हैं, संघर्ष करते रहेंगे। हमारे अनुदानित वाले कॉलेजों को अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं लाठी डंडा भी चले उससे भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप चल के देखिए गांव घर में, वहाँ शिक्षक नहीं है। देखिए, एक तरफ तमाम जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो आज धरना पे बैठे हुए। कई बार ये इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक सरकार इनकी आवाज़ों को नहीं सुन रही है। हमारे साथ कई शिक्षक जी मौजूद हैं। क्या समस्या होगी? सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार 2008 में अनुदान देने की बात की, लेकिन आज तक नियमित कोई अनुदान नहीं मिला, कोई वृद्धि नहीं है और सालों साल से शिक्षक अनुदान के इंतजार में मरते जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग मर गए और जो बचे हुए हैं उनका 7 से 8 साल का अनुदान लंबित है। कोई वृद्धि सरकार का अनुदान देने पर नहीं है। हम लोग परीक्षा परिणाम देते हैं और परिणाम के आधार पर जो कमिटमेंट है वो भी आधा अधूरा है, नहीं के बराबर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो सरकार अनुदान देती है उसको नियमित जो देना है वेतनमान दे। बेहतर शिक्षा के लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा रवैया क्यों? बेहतर शिक्षा का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग 40 वर्षों से जब बिहार में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का और यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के परीक्षा देने का अगर सही कहें तो सरकार अपने से मूल्यांकन कर लेगी। कोई इंटर कॉलेज नहीं था। बीत रहित के लोगों ने गरीबों को शिक्षा दिया है और आज ये लोग गरीबी तो छोड़ दीजिए, बंधुआ मजदूरों से ज़्यादा बदतर स्थिति। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार ये जो बंधुआ मजदूरी करवा रही है वो बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दे। ये राष्ट्रीय कलंक है। नीतीश कुमार का रवैया बिल्कुल ही नकारात्मक है। चाहे वो अफिलिएटेड कॉलेज का मामला हो, चाहे सरकारी कॉलेज का मामला हो, सभी जगह कर्मियों को ठगा जा रहा है। आपको पता है नीतीश कुमार जी ने अनुदान देने की प्रक्रिया चालू की, लेकिन वह 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद फिर समाप्त हो गया और अभी संघ संगठन के ऊपर शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो है वो रोक लगाया जा रहा है। ये सभी जो है तानाशाही फरमान के खिलाफ हम लोग आज पटना में बैठे हैं। आप देखिए, वहाँ जाके देखिए 315 को ऐसे वित्त रहित कर्मी है जिनका निधन हो गया। आप लोग कई बार आंदोलन पे बैठे हैं। बिल्कुल, हम लोग दिक्कत यह है कि हम लोग जब भी बैठते हैं आंदोलन पे तो हम लोग सकारात्मक आंदोलन करना चाहते हैं। हम लोग लाठी डंडों का आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग पत्थर नहीं फेंकना चाहते, हम लोग काला झंडा नहीं दिखाते हैं, हम लोग जूता चप्पल नहीं फेंकते, हम लोग शांति से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती इस तरीके से। लगता है कि चाहते हैं कि हम लोग के लिए कोई मासिक वेतन तय हो और अनुदान की जगह कोई भी एक वेतन का प्रावधान हो, ताकि शिक्षाकर्मी जब अपने घर से चले तो बच्चों को पढ़ाए, उसके पास में ये टेंशन नहीं हो कि हमको खाने के लिए दिक्कत। आगे हम लोग अब आमरण अनशन भी कर सकते हैं, हम लोग चक्का जाम कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये वित्त रहित संबद्धता प्राप्त या प्रस्वीकृति प्राप्त जो महाविद्यालय, विद्यालय आदि हैं उनके अनुदान पर रोक लगाए हुए। लेकिन हम लोगों का डिमांड है कि अब अनुदान से काम नहीं चलने वाला है। अनुदान दे करके हमारी क्षमता को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अनुदान से काम चलने वाला नहीं है। ये पूर्ण रूप से इसका सरकारीकरण इन संस्थाओं का करे और अनुदान के बदले में वेतनमान दे। बेहतर शिक्षा की बात करते हैं नीतीश कुमार, कैसे मिलेगा बेहतर शिक्षा? बेहतर शिक्षा तब न मिलेगा जब शिक्षक सिर्फ शिक्षा पर केंद्रित हो। पेट भरने के लिए यह मजदूरी करता है जो टीचर। पढ़ाने के समय में जाके पढ़ा लेता हो, कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा? वो बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 702 हाई स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। यह बेहतर शिक्षा है। विद्यार्थी के परफॉर्मेंस पर अनुदान ये देते थे, इन्होंने विद्यार्थी की संख्या ही घटा करके 1/4 कर दी। फिर कितना ही अनुदान देंगे, इसको सोचने वाली बात है। सरकार आगे अपनी बात नहीं मानती तो क्या कुछ नहीं चाहिए? हम तो संघर्ष पर उतारू हैं, संघर्ष करते रहेंगे। ये मानना न मानना सरकार का काम है। शिक्षा का क्या होगा? क्या बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? आप विद्यालय छोड़ के हैं? नहीं, विद्यालय चल रहा है वहाँ। हम लोग सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग छुट्टी लेकर के यहाँ हैं, बाकी विद्यालय वहाँ चल रहा है। विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में कोई, मैं रामाश्रय यादव, वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेज जिलाध्यक्ष समस्तीपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ
सरकार से, सरकार किसी की भी हो, महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि हमारे बीत रही संघर्ष के लोगों को, हमारे अनुदानित वाले कॉलेजों को अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, अनवरत संघर्ष करते रहेंगे। लाठी डंडा चला देंगे। लाठी डंडा से मैं डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे आगे में विशेषण लगा हुआ यादव, उससे मैं डरता नहीं हूँ। मैं लाठी डंडा भी चले उससे भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। नहीं, कोई यादव जी नहीं है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, जिसकी भी सरकार हो, अगर मेरी बात को नहीं मानता तो उसके विरोध में संघर्ष करते रहेंगे और अपनी मांग के संघर्ष में यह काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी गवर्नर के यहाँ जो हम लोग 10 बीघा 8 बीघा जमीन लिखे थे और वो जमीन अभी मौजूद है। हमारे यहाँ 384 विद्यार्थी का एक सेक्टर माना जाता था, आज उसको तोड़ करके किसी भी की सरकार हो 120, 60, 80 करके उसको डाइवर्ट कर दिया, तोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि जहां +2 विद्यालय बना रहे हैं वहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मौजूद नहीं है और किस परिस्थिति में आप +2 बनाते हैं और कहते हैं हम शिक्षा दे रहे हैं। आप चल के देखिए गांव घर में, वहाँ शिक्षक नहीं है, इतना भी शिक्षक की बहाली करके अभी +2 में शिक्षक नहीं है। बच्चे वहाँ एडमिटेड हैं, न बेंच है न डेस्क है, और बच्चे की क्या पढ़ाई होगी। आप सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, आप चल के तो देखिए देहात में परिस्थिति, और आप कहते हैं कि हम शिक्षा में बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बेहतर व्यवस्था यही कर रहे हैं कि आप तमाम अनुदानित कॉलेज को बंद कर रहे हैं। अभी 725 जो अभी माध्यमिक विद्यालय है उसके कोर्ट को आपने बंद किया। मैं कहना चाहता हूँ आप कोर्ट किस आधार पर, जब वह एफिलेटेड है और उसको एफिलेशन मिला था तो सरकार के द्वारा कोई भी सरकार दिया था एफिलेशन, आज उसको बंद कर रहे हैं। क्या उसमें क्या बच्चे नहीं हैं, क्या उसमें पढ़ाई नहीं होती है? अगर जहाँ पढ़ाई नहीं होती है तो उसको बंद कर दीजिए, अगर उसमें पढ़ाई होती है तो उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आप उसको और विकास के रास्ते पर लाइए। लाठी डंडे से नहीं डरते क्या जी? काहे लिए लाठी डंडा काहे लिए डरेंगे? हम लोग का मतलब बिना पेमेंट के हम लोग इतना दिन से सर्विस कर रहे हैं बीत रहित, अब लाठी डंडे से क्या डरना है ये बताइए। मरता क्या नहीं करता, हम लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं भूखमरी से, तो फिर क्या डर है? बैठ जाइए, साथी के उसके बैठ जाइए और दस्तक का। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।